और जवान हो गए। एक दिन उसी बुढ़िया के दरवाजे पर वो गुरुजी पहुंच गए। गुरुजी कहने लगे जय श्री राम। अब भोलेनाथ कहने लगे अब तो मैं मांगने को आई गया हूँ। बुढ़िया कहने लगी, गाली देने लगी, ए अट्टा कट्टा सा कैसा आ गया, हीन के तेरे, अरे तू झूम के मर जा, तेरे का बाप मिल कमा के रख गया है क्या, तेरा बाप कमा के रख गया है क्या तू, अरे इतना पूरा अट्टा कट्टा सा पूरा इतना मंजूरी करके खा ले, तू मांगने को बोल रहा है। अब तो मांगने, आज तो मैं गाली दे रही हूँ। गुरुजी कहने लगे आज तो मैं गाली लेके जा रहा हूँ कि इसकी गाली भी मैं लूंगा। ये गाली देती है और मैं गाली भी लूंगा, गाली के संग संग इसको आशीष भी दूंगा, शीश भी दूंगा, क्योंकि उनको आशीर्वाद देने का काम है गुरुजी का। गुरुजी का आशीर्वाद देने का काम है। बुढ़िया कहने लगी चला जाए हिंसा अट्टा कट्टा सा, अरे इतना बड़ा शरीर लेके फिर भी तू भिक्षा मांग रहा है, घर घर मजदूरी जाके ले कमा के खा ले, तेरे कोई बाप ने कमा के थोड़ा नहीं रख गए हैं। ए बहन बाबा जी उनसे गुरुजी चल दिए। कहने लगे गुरुजी से कि कल अगर आ गया तो तेरे को झाड़ू की मार लगाऊंगी, झाड़ू से मार लगाऊंगी, झाड़ू से बाहर दूंगी। गुरुजी कहने लगे वाह बुढ़िया वाह, अब तू क्या मेरे को गाली दे रही है, कल मैं फिर आऊंगा, कल फिर आऊंगा। ए बहन एक दिन तो पहले दिन तो गाली लेके चले गए, अब दूसरे दिन को आए। ए बहन बुढ़िया झाड़ू लेके गई, कहने लगी चला जा, अरे चला जा पाखंडी अवगढ़दानी, तू इतना बड़ा अवगढ़दानी होके, इतना बड़ा बाबा बन के और इतना अट्टा कट्टा होकर के मैं तेरी झाड़ू से मार लगाऊंगी तो झाड़ू बढ़ाऊंगी। ए बहन बाबा जी गुरुजी कहने लगे तू झाड़ू से मारेगी, मैं तेरी झाड़ू की मार खा लूंगा, लेकिन तेरा कल्याण कर दूंगा। झाड़ू से मारेगी लेकिन तेरा कल्याण मैं कर दूंगा, और मैं इसीलिए घर से निकला हूं कि तेरा उद्धार कर दूं। कि कभी तू भाव भजन में नहीं जाती, सिर्फ तू लड़ने में जवान होती है, तू चर्चा में भी बूढ़ी होती है। कोई आता है तो कहती है कौन आया मुझे दिख नहीं रहा है, कौन आया मुझे दिख नहीं रहा है, तो अंधी भी हो जाती है, चर्चा में बूढ़ी हो जाती है। ए बहन दरवाजे में तो गई, मगर घुटने में तो दर्द होता ही है भैया के, लेकिन वो भाग ना पाई, पीछा नहीं कर पाई, लेकिन झाड़ू फेंक के तो मार दी, झाड़ू फेंक के तो मार दी। गुरुजी कहने लगे वाह धन्यवाद बुढ़िया, मुझे नहीं पता थी तू इतनी कठोर बुढ़िया है जो गुरुजी को भी तू झाड़ू से मारेगी, मुझे नहीं पता था। अरे बुढ़िया तू बड़ी कठोर लिख रही। ए बहन तीसरे दिन को फिर कहने लगे अरे बुढ़िया आज तो तूने झाड़ू से मारा, कल मैं फिर आऊंगा। ए बहन तीसरे दिन फिर गुरुजी पहुंच गए उसी बुढ़िया के द्वारे। बुढ़िया गोबर से जो गांव में गोबर पीड़ा से लीपते हैं, ए बहन भाई पोछा से मारा, बुढ़िया आई। अब बुढ़िया के घर दरवाजे पर गुरुजी ने कहा जय श्री राम। अब बुढ़िया कहने लगी आज जो अट्टा कट्टा तो फिराएगो, आज जब फिराएगो मेरे को इतना क्यों तंग कर रहा है, और जब रोज मेरे दरवाजे पर आ जाता है भीख मांगने के लिए, मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ए बहन बुढ़िया ने वही पोछा का चक्रवर्ती का विष्णु जी का चक्कर चला दिया, वही पोछे का जो गोबर लिपा वो था, वही पोछा का चक्कर चला दिया विष्णु जी का पोछा, और जब धर मारा तो गुरुजी के मुंह पर पड़ा, वो पोछा गुरुजी के मुंह पर पड़ा। गुरुजी कहने लगे वाह बढ़िया वाह, मुझे नहीं पता थी कि तू इतनी कठोर है, तू पोछा भी मेरे मार देगी, और ये पोछा भी मैंने हृदय से लगा लिया। ए बहन गुरुजी गए घर पर जाके कहने लगे भैया आज तेरा पोछा की भी मैंने मार खा ली है, अब तेरे पोछे से ये उद्धार करूंगा, तेरे पोछे से उद्धार करूंगा। ए बहन गुरुजी गए, खूब बढ़िया जल से धोया, पानी से धोया, गंगा जल से धोया पोछे के लिए, पोछा इतना बढ़िया कर लिया, एक एक धागा निकाल लिया गुरुजी ने। कहने लगे आज ये बुढ़िया का ये पोछे से उद्धार करूंगा, लेकिन बुढ़िया का मुझे कल्याण करने हैं, बुढ़िया का मुझे कल्याण करने हैं। अब कैसी बात करूं, लेकिन इस बुढ़िया का कभी इसने सिर्फ लड़ने में जवान होती है, वैसे बुढ़िया पे बुढ़ापा है, लेकिन आज इसने ये पोता पेला है,
कल्याण इसका जरूर करूंगा। ए बहन गुरुजी ने उस पोता खूब धोया, गंगा जल से धोया, जल से धोया। एक एक नया पोछा था, नया पोछा था। एक एक उसमें से पोछे में से चीर निकाली, एक एक चीर निकाली। चीर निकाल के दीपक जलाया, दीपक की ज्योत बनाई उसी पोछे का, उसी पोछे का ज्योत बना के और गुरुजी ने सभी उजाला कर दिया। रोज मंदिर में एक दीपक धर के जला के आते थे वो गुरुजी। और उस दिन जब पोछा मिल गया, क्योंकि उस बुढ़िया का उद्धार करने था, बुढ़िया का उद्धार करने था, क्योंकि पोता मारा था उस बुढ़िया ने। तो बुढ़िया से कहने लगे, वाह बुढ़िया वाह, तेरे से कठोर कोई इस दुनिया पर मुझे आज तक लो नहीं मिला है। ए बहन पोछे का इतनी बत्तियां चालू कर दी, 100 दिया जला के, 100 दिया में ज्योत जला दी। और ज्योत जलाने के बाद में सभी के घर घर उजाला कर दिया, सबके दरवाजे पर वही जो पोछे का ज्योत बना के अपने घर से खर्च करा गुरुजी ने, और घर घर दरवाजे पर रख दिया। कुछ घोड़े पर रखे आए, कुछ मंदिर में 100 दिया रखे आए। कहने लगे, भगवान आए गुरुजी से कह रहे हैं, कहने लगे, हे गुरुजी, हे संत, तुम सबके घर में उजाला कर रहे हो, उस बुढ़िया के भी मन में उजाला होना चाहिए। क्योंकि बुढ़िया को ऐसा होना चाहिए कि मैंने पोछा किसी संत के मुंह पे मारा है, किसी संत के किसी बाबा के मुंह पे मारा है, तो उस बुढ़िया को भी ऐसा होना चाहिए। ए बहन देखा तो बुढ़िया के घर में भी वो पोछे का ज्योत जल रही है, उस बुढ़िया के घर में भी, उस बुढ़िया के घर में भी ज्योत जल गई। और बुढ़िया पैर नीचे पड़ गई। जाके गुरुजी फिर पहुंच गए, फिर पहुंच गए चौथे दिन। कहने लगे, हे बुढ़िया, तुझे कुछ एहसास हुआ? बुढ़िया पैर नीचे पड़ गई। कहने लगी, हे गुरुजी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने पहुंचे हुए हो, लेकिन मैं इसलिए परेशान थी, मेरे घर में कोई पोता पोती नहीं खेल रही थी, इसलिए मैं चिड़चिड़ी थी। मेरे बहू को 15 साल हो गए, कोई पोता पोती नहीं आया। तब कहीं गुरुजी ने, ए बुढ़िया, तूने पोता मारा है, तूने जो पोता मारा है लिपटे हुए, तुझे पोता भी कुलच्छन मिलेगा, मिलेगा। तू सोचे कि राम जैसा मिल जाए पोता, वो राम जैसा पोता नहीं मिलेगा, लेकिन पोता मिलेगा तुझे रावण जैसा, रावण जैसा तुझे पोता जरूर दूंगा, तेरा उद्धार में जरूर करूंगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह पर पोता मारा है। उसी पोता की देख ले, आज मैंने ज्योत जलाई है। जय जयकार तेरी जो पोछे की ज्योत की, एक एक चीर बना के, एक एक धागा निकाल के मैंने ज्योत बनाई है। घर घर मैंने उजाला कर दिया, मंदिर मस्जिद मैंने उजाला कर दिया, तेरे जीवन में भी उजाला मैं जरूर करूंगा। ए बहन, इसी प्रकार वो बुढ़िया का जीवन धन हो गया, पोता भी मिल गया। अब मैं अपनी बाड़ी कहीं विराम देती हूँ। कथा तो 2 घंटा की है कम से कम बहनी पूरी, अगर पूरी कहूंगी तो 2 घंटा लगेंगे पूरी, तो अपनी चर्चा कहीं विराम देते हैं। अगले सोमवार को भजन ना गा के, अगले सोमवार को भजन ना गा के पूरी एक कथा सुनाएंगे।